दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का भारतीय संविधान का अगला जो पाठ है वो आज कराने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा बॉल, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन 22, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए में है, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का रोकना। ऑप्शन बी देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। ऑप्शन सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका जो सही आंसर है वो है एप्पल, यानी कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में है सी.डी. देशमुख। तो 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर है कैट, यानी कि भीमराव अंबेडकर। मिलान करने वाला है इसमें, ए में दिया हुआ नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ऑप्शन डी में है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति व नियंत्रण परिषद की स्थापना। पिट्स का भारत अधिनियम 1774 होगा, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 में होगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो डॉग होगा, 26 का डॉग, यानी प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया। क्वेश्चन 27, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा। ऑप्शन ए में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, ऑप्शन सी 23 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका सही जो आंसर है वो 27 का अप्रैल होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा, वैसे 17 दिन दिया हुआ है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था।
ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है। एक में दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा में दिया हुआ, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा में दिया हुआ है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चार में दिया हुआ है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। वो है एप्पल, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा में उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा में संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 का है, कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 30 का आंसर जो सही है वो होगा 30, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 31, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए में साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा सी BN राव द्वारा किए। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही जो आंसर है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। 34 का जो सही आंसर है वो है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही जो आंसर है वो सी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। एक में दिया प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। 3 में दिया केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 36 का जो सही आंसर है वो है कैट, यानी कि केवल 1 और 3
यानी कि एक में है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। में है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो 37 का जो सही आंसर है वो है कैट यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जो आंसर है 38 का वो बॉल है यानी कि 6 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन 39, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अब शेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? ए में संघीय विधान पालिका को, बी में प्रांतीय विधानमंडल को, सी में गवर्नर जनरल को, डी में प्रांतीय गवर्नरों को। तो 39 का जो सही आंसर है वो है कैट यानी कि गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो इस 40 का जो सही आंसर है वो है एप्पल यानी कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 41 का जो सही आंसर है वो है कैट यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एक में दिया एन गोपाल स्वामी, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 4 में सरदार पटेल। तो 42 का जो सही आंसर है वो है कैट यानी कि 1 और 3 दोनों हैं। तो यानी कि एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इस नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है देश के लिए लिखित संविधान, बी में विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, ऑप्शन सी में एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी में विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित नॉमिनेट किया जाना। 43 का जो सही आंसर है वो है ए यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, कथन दिया हुआ है। कथन ए में कह रहा है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण आर में दिया हुआ है कि वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। इसका जो सही आंसर है 44 का जो सही आंसर है वो है कैट यानी कि कथन सही है पर कारण गलत है। अगला क्वेश्चन 45 कह रहा है कि भारत की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए में भारत सरकार अधिनियम 1919, सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो 45 का जो सही आंसर है वो है बॉल, भारत सरकार अधिनियम 1935। 46 नंबर का, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी ए के अय्यर,
ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। 46 का जो सही आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो 47 का जो सही आंसर है वो है कैट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? ऑप्शन ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो 48 का जो सही आंसर है वो है बॉल, यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। 49 संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो 49 का जो सही आंसर है वो है कैट, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो एक में दिया हुआ है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा में दिया हुआ है देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। 3 में दिया हुआ है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। 4 में दिया हुआ है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। 50 का जो सही आंसर है वो है डॉग, कि 1 और 4 सही हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। चार में दिया हुआ सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें।